सोशल मीडिया वाला रिश्तेदार ने स्वीकार करो मारो नमस्कार। आज आपके साथ में एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी एक छोटी सी चिड़िया से, जिसका घोंसला समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बना था और उस घोंसले में उसकी चिड़िया के साथ रहते थे उसके दो नन्हे बच्चे। एक दिन बहुत तेज हवा का झोंका आया और घोंसला समुद्र के पानी में जा गिरा और समुद्र की लहरें उसे बहाते बहाते समुद्र के बीच में रह गई। लेकिन चिड़िया क्योंकि एक माँ थी तो कहाँ हार मानने वाली थी। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई और समुद्र देव से अनुरोध किया कि हे समुद्र देव, मेरे बच्चों को जीवन दान दे दीजिए। लेकिन समुद्र देव तो अपने अहंकार में मस्त। उन्होंने कहा चिड़िया की बात सुननी थी, उन्होंने नहीं सुना। लेकिन चिड़िया भी क्योंकि एक माँ थी, वो भी कहाँ हार मानने वाली। तो उसने संकल्प लिया कि हे समुद्र देव, आप चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितने ही विशाल क्यों न हो, लेकिन मैं ये संकल्प लेती हूँ कि आपके संपूर्ण जल को मैं सुखा दूंगी। और इसी संकल्प के साथ वो चिड़िया समुद्र के ऊपर उड़ने लगी और एक एक बूंद अपने चोंच में भरकर पीने लगी। दूर बैठी दूसरी चिड़िया ये नजारा देख रही थी। तो वो चिड़िया उस पहली चिड़िया के पास आई और बोला कि अरे बहन, तू ये क्या बेवकूफी कर रही है, तू इतनी सी छोटी सी चिड़िया इतने बड़े समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोड़ ये संकल्प और भूल जा अपने बच्चों को। तो पहली चिड़िया बोली कि अगर तुम मेरी मित्र हो तो सलाह नहीं, सहायता करो। और जैसे ही पहली चिड़िया ने यह बात बोली तो दूसरी चिड़िया बिना कुछ कहे उसकी सहायता करने लगी। अब ये सब दोनों चिड़िया बैठकर पानी पीने लगी समुद्र का। कुछ और पक्षी भी आए और उन्होंने भी पूछा क्या हुआ। तो दोनों चिड़िया ने मिलकर बात बताई। फिर पक्षियों ने बोला अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, संभव कैसे है कि भाई तुम दो चिड़िया मिलकर समुद्र का सारा जल सुखा दोगी। तो फिर चिड़िया बोली कि अगर तुम मेरे मित्र हो तो सलाह नहीं, सहायता करो। और जब ये सुना तो ऐसा सुनते ही वहां पे समुद्र के किनारे हजारों लाखों पक्षी इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते पूरे समुद्र को ढक लिया और सारे पक्षी मिलकर उस छोटी सी चिड़िया की सहायता करने लगे। दूर बैठे ये सब नजारा गरुड़ भगवान देख रहे थे। अब गरुड़ भगवान कौन, गरुड़ देव कौन? गरुड़ देव है भगवान विष्णु के वाहन और पक्षियों के राजा। तो गरुड़ देव से रहा नहीं गया। गरुड़ देव उड़ते उड़ते आए और समुद्र के पास जितने भी पक्षी थे उनको बोला कि क्या कर रहे हो ये सब। तो पक्षियों ने कहा कि आज हमारी इस छोटी सी चिड़िया ने संकल्प लिया है कि वो इस सारे समुद्र के जल को सुखाएगी और हम सब इसकी सहायता कर रहे हैं। गरुड़ देव ने कहा कि अरे ये बेवकूफी छोड़ो, मूर्खता छोड़ो, इतने बड़े विशाल समुद्र का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसमें से एक पक्षी बोला कि हे गरुड़ देव, माना कि आप भगवान विष्णु के वाहन हैं, माना कि आप देव होने के नाते समुद्र देव के मित्र हैं, लेकिन आज के दिन आप हमारे राजा हैं क्योंकि आप गरुड़ देव हैं और उस हिसाब से आप हमारे राजा हैं। और इस हिसाब से अगर आपकी प्रजा संकट में है तो आपका पहला कर्तव्य है कि अपनी मित्रता को छोड़ें और हमारी सहायता करें। इसलिए गरुड़ देव, सलाह नहीं, सहायता करिए। ऐसा सुनते ही गरुड़ देव भी लग गए उसी काम में, समुद्र के जल को सुखाने में। अब उसी पल भगवान विष्णु को महादेव जी से मिलने जाना था कैलाश पर्वत। भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ देव कहाँ चले गए, लेट हो रहा है। देखा तो गरुड़ देव तो बैठे थे वहीं पे समुद्र के किनारे जल सुखाने में लगे में चिड़िया के साथ। तो विष्णु भगवान पहुंच गए समुद्र के किनारे और पूछा गरुड़ देव क्या कर रहे हो, लेट हो रहा है, हमको कैलाश पर्वत भी जाना है, क्या कर रहे हो। तो गरुड़ देव बोले कि हे विष्णु भगवान, आज के दिन तो माफी चाहता हूँ, आज मेरी प्रजा संकट में है इसलिए मैं अपनी प्रजा की सहायता कर रहा हूँ। तो विष्णु भगवान बोले कि गरुड़ देव आप भी मिल जाओ और सारे पक्षी भी मिल जाए, पर समुद्र इतना विशाल है, कैसे उसके जल को सुखा पाओगे। तो गरुड़ देव बोले प्रभु, सलाह नहीं, सहायता चाहिए। और इतना कहते ही भगवान विष्णु भी
गरुड़ देव की सहायता करने लग गए। अब जैसे ही भगवान विष्णु गरुड़ देव की और उस नन्ही सी चिड़िया की सहायता करने लगे, तभी समुद्र के जल में से समुद्र देव प्रकट हुए, हाथ में वो घोंसला लेकर उसमें 2 बच्चे जीवित अवस्था में लेकर आए और भगवान विष्णु से माफी मांगी, क्षमा मांगी कि हे विष्णु भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अहंकारवश इस चिड़िया की पुकार नहीं सुन रहा था। और तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, उस नन्ही सी चिड़िया से मांगिए। और जो समुद्र देव है उन्होंने उस चिड़िया को उसके बच्चे लौटाए और उस चिड़िया से माफी मांगी। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? 2 सीख सीखने को मिलती है। पहली सीख कि अगर आप किसी के मित्र हैं तो मित्र को केवल सलाह नहीं दे, सहायता दे, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो दूर बैठा सलाह ही नहीं दे, पास आकर सहायता प्रदान करे। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपने जीवन में कोई संकल्प किया है और वो सही संकल्प किया है तो इस सृष्टि का कंकर से लेकर संकर तक सब आपकी सहायता करने के लिए पहुंच जाएंगे। बस जरूरी है सही समय पर सही संकल्प करने का। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाना तो सही समय पर सही संकल्प करना सीखें, और जो आपने सही संकल्प कर लिया तो फिर देखिए आपके जीवन में प्रगति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा और आप प्रगति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला और अच्छी लगी ये कहानी तो बोलो राधे राधे।